नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि ये म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली होता क्या है। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर करी है ऑफ क्लासेस ने। ऑफ क्लासेस एक कॉमर्स लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप क्लास 11th और क्लास 12th के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स बहुत प्यार से और आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। आपको इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लगाने चाहिए, क्या कौन से कितने रिटर्न्स दे रहे हैं, मैं इनके बारे में नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स का मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि श्रीनिवास ये बताएगा कि यार म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट चल रहा है 2022 में, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं बता रहा। मैं सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड्स की मैकेनिज्म समझाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहली बात, मुझे आपके सामने 3-4 चीजें एकदम क्लियर करके रखनी है कि ये इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, AMCs क्या होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूं। इक्विटी का मतलब होता है कि जब आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं। इक्विटी का मतलब अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है या फिर अगर आपके पास इक्विटी है, इसका मतलब है आप कंपनी के मालिक हैं। और अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो उतना ही ज्यादा रिस्क है आपको आपके पैसे डूबने का और उतने ही ज्यादा रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में ये एक बहुत फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है कि जितना आपका रिस्क ज्यादा होगा उतने ही आपके रिटर्न्स ज्यादा होंगे। अगर मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आते हैं, तो वहां पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको रेगुलरली मिलता रहता है और आपको पता है कि जो पैसा आपने लगाया है वो आपको वापस मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें रिस्क एलिमेंट कम है तो इसमें रिटर्न्स भी कम ही होते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इक्विटी रिलेटेड भी होते हैं, वो डेट रिलेटेड भी होते हैं, तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात, आपको इक्विटी और डेट का मतलब पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली इज इक्विटी एंड व्हाट इज डेट। दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, दैट नेवर कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। यार वो मतलब क्या है उसका कि अगर आपने सारे एग्स को एक ही बास्केट में रख दिया और अगर वो बास्केट आपके हाथ से छूट गया तो आपके सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे और वो तो आपके लिए लॉस हो जाएगा ना यार। इसलिए जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में जाकर, आपको पता होना चाहिए कि यार सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाना या सारा का सारा पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर देना एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है दोस्तों। तो इसलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास पोर्टफोलियोज होते हैं। वो कुछ पैसा शेयर्स में लगाते हैं, कुछ पैसा डिबेंचर्स में लगाते हैं, कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगाते हैं, कुछ पैसा गोल्ड में लगाते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो पोर्टफोलियो होती है वो डाइवर्सिफाइड होती है। जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे यंगस्टर्स बेसिकली, वो इक्विटी के तरफ और रियल एस्टेट्स के तरफ ज्यादा वो जाते हैं। और जो रिस्क कम लेना चाहता है वो गोल्ड के तरफ या फिर वो डिबेंचर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के तरफ वो जाना चाहता है। अब दोस्तों आप और मैं, हम लोग तो भैया मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास तो यार लाखों रुपए हैं नहीं कि यार हम लोग अपना अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बोलो या SIPs बोलो, बात एक ही है। मैं अभी बता दूंगा ये SIPs एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन जब भी आप SIP में पैसा देते हैं वो इंटर्न म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है दोस्तों। तो मैं आपको म्यूचुअल फंड बता देता हूं होता क्या है। दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत छोटे कैपिटल जो लगाना चाहते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल किसी को 2000 रुपए लगाने हैं पर मंथ, किसी को 1000 रुपए लगाने हैं पर मंथ, किसी को 10,000 रुपए लगाने हैं पर मंथ। तो ये सब बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे अमाउंट्स लेकर आप मार्केट में नहीं कूद सकते। ऐसे कूदने में कूद भी सकते हैं बट स्टिल दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। तो इसलिए क्या होती है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMCs एस्टैब्लिश की जाती हैं। सारे के सारे बैंक्स के अपने अपने AMCs हैं, सारे के सारे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अपने AMCs होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये बेसिकली क्या करती है, लोगों से पैसे लेती है और उनको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाती है। वो कुछ गोल्ड में लगाते हैं, कुछ शेयर्स में लगाते हैं, कुछ डिबेंचर्स में लगाते हैं, कुछ रियल एस्टेट में लगाते हैं और जो भी रिटर्न्स मिलता है
इन्वेस्टमेंट का 2% काट कर वो सारा पैसा जो है अपने इन्वेस्टर्स को वापस दे देता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा एएमसीज का और पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते हैं एएमसीज के पास एक चंक अमाउंट हो जाता है, वो अलग अलग पोर्टफोलियोज में पैसे लगाते हैं, जो रिटर्न्स मिलते हैं वो 2% काट के बाकी सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि आप ये कहेंगे कि यार एएमसीज के ऊपर हम क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एएमसीज का मेन काम ही यही है कि आपके पैसों को सिक्योर रखना। एएमसी में डेजिग्नेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जो ये देखते हैं कि कौन सी मार्केट कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। एंड एक चीज और जरा बता दूं आपको, अगर ये लग रहा हो कि यार क्या सारी की सारी मार्केट अगर एक साथ डूब गई तो क्या मेरा म्यूचुअल फंड से भी पैसा डूब जाएगा? दोस्तों सारी मार्केट एक साथ नहीं डूबती है, फिर तो इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए अगर बाय चांस शेयर्स थोड़े से, स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स ठीक ठाक रहता है, या फिर गोल्ड ठीक ठाक रहता है, या रियल एस्टेट ठीक ठाक रहता है, तो सिस्टम इस तरीके से चलता है। दोस्तों अब मैं अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊं तो सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को 5 मेजर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो एएमसीज हैं, आपका चंक ऑफ द मनी वो इक्विटी शेयर्स में लगाती है। ये इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस हुई, टाटा हुई, इन सब कंपनीज में जब एएमसी वाले पैसे लगाते हैं दैट इज कॉल्ड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जो मॉडरेट जो कंपनीज होती है जब उस पे पैसा लगाया जाता है। और एक होता है लो कैप म्यूचुअल फंड्स, जहां पर जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो पेनी स्टॉक्स वगैरह होते हैं, जब पैसा उन पे लगाया जाता है तो उसे कहते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अगला होता है दोस्तों आपके पास सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। सेक्टर म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम होता है जहां पर सेक्टर्स के बेसिस पे आपके फंड को एलोकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर सकती है फ्यूचर में, तो आप वो वाली एएमसी चूज करें जो बैंकिंग सेक्टर का, जिसके पास पोर्टफोलियो हो और वो आपका पैसा बैंकिंग सेक्टर पे लगा देता है। थोड़ा सा ये रिस्की होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री डाउन जा रही है तो आपका पैसा भी डाउन ही जाएगा, और अगर आपकी इंडस्ट्री अप जा रही है तो आपका पैसा भी ऊपर ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है डेट म्यूचुअल फंड, जहां पर एएमसीज आपका जो पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुए, डिवेंचर्स हुए, यहां पर लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको जो है रिटर्न्स इसमें थोड़े से कम मिलते हैं लेकिन फिक्स्ड होते हैं। आपको पता है कि आपका पैसा डूबने नहीं वाला, तकरीबन 6 से 8 से 10% तक का आपका रिटर्न आपको आराम से मिल जाता है। अगला आता है दोस्तों आपके पास हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जहां पर डेट और इक्विटी दोनों में पैसे लगाए जाते हैं। एएमसीज आपको बताती है कि हमारे पास इस टाइप के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है जहां पर पैसा 50-50, 60-40, 70-30 के रेशियो में लगता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर बैलेंस्ड सेविंग फंड्स की आप बात करें तो वहां पर, क्योंकि सेविंग्स इज लाइक थोड़ा सा सिक्योर है, राइट, तो डेट में लगता है 70% और इक्विटी में लगता है 30%। और एक होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, वहां पर डेट में लगाया जाता है 30% और इक्विटी में लगाया जाता है 70%। तो ऑब्वियसली जो सेविंग्स प्लान है उसमें आपका रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम है, और जो एडवांटेज फंड्स है उसमें आपका रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा होते हैं। अगला होता है दोस्तों आपके पास सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आप किसी पर्पस के लिए रखते हैं अपने पास। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड, आप अभी 25 के हैं, आप लेट से 60 में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको हर महीने कितने पैसे एसआईपीज में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इतने रेट के हिसाब से आपको एक कॉर्पस, एक बहुत ही बड़ा सा लमसम आपको पैसा मिल जाए। तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि यार मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए जब मैं रिटायर हो रहा हूं, तो हर महीने मुझे कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। ये बच्चों की शादियों के लिए भी आप रख सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए आप इसको बना सकते हैं, या फिर अपने खुद को अगर आपको घर खरीदना है, तो इन सारे पर्पसेस के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट। और एक लास्ट आता है आपके पास इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा बेसिक लेवल ऑफ म्यूचुअल फंड्स होता है, जहां पर स्टॉक मार्केट के बेसिस पे आपका जो म्यूचुअल फंड है वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका जो नेटवर्थ है वो भी ऊपर जाएगा, और अगर आपका स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका नेटवर्थ नीचे हो जाएगा। तो दैट इज
इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों ये थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जितना मुझे आपको बताना था, लेकिन बस मुझे आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताना है आपको कि म्यूचुअल फंड्स के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो एनालाइज करते हैं मार्केट को, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा नहीं है, कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, एक्सपर्ट विल टेक केयर ऑफ योर वेल्थ। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों आपके पास लो फंड्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था एएमसीज के जो पोर्टफोलियो हैं वो काफी ह्यूज होते हैं, तो इसलिए आपके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं, जिससे आपके लिए तो वही बेनिफिट ही है। थर्ड जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों वो है लो फंड्स रिक्वायर्ड। दोस्तों आप 500,000 रुपए से भी अपनी एसआईपी अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एसआईपी के बारे में नहीं बताया अभी। एसआईपी दोस्तों जब भी आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने हो तो आप अपने बैंक को भी जाके अप्रोच कर सकते हैं और बैंक को बोल सकते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। तो आप जो बैंक्स को जो पैसा दे रहे हैं उसे कहते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो वो जो पैसा है वो इनडायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट होता है, तो वो आप बहुत माइन्यूट अमाउंट से भी उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है दोस्तों यू कैन विड्रॉ द अमाउंट एट एनी टाइम। दोस्तों मैंने 2017 में एक म्यूचुअल फंड डाला था, सिर्फ 2-2 हजार रुपए मैंने डाले थे, और 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो तकरीबन मैंने सिर्फ 50-55,000 रुपीज डाले थे म्यूचुअल फंड में, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उस पैसे को विड्रॉ कर दिया और तकरीबन 55,000 मैंने डाले थे और मुझे कम से कम 90,000 रुपीज मुझे मिल गए थे। सो काफी अच्छा मुझे ग्रोथ मिला था, लेकिन मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मुझे निकालना पड़ा। तो आप कभी भी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी अपने म्यूचुअल फंड को ब्रेक कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपके पास एडिशनल फंड है तो आप जैसे एसआईपी आपके 2000 की जा रही है, साथ में अगर आपके पास सरप्लस फंड आ गया कहीं से तो आप उसको भी अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप लोग लंबे टाइम पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होती हैं। एक स्टडी के हिसाब से अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 से 12% का रिटर्न्स मिलता है, लेकिन अगर आप उसी को 5 साल के लिए इन्वेस्ट रखें तो आपको 18 से 20% तक का पर एनम रिटर्न मिल सकता है, विच इज अ ह्यूज बेनिफिट फॉर यू गाइस। दोस्तों अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो मुझे इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज लगता है कि आप अपने पैसे को खुद मैनेज नहीं कर रहे। आपने अपने पैसे को किसी एक एक्सपर्ट को दे दिया और वो एक्सपर्ट आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, लेकिन आप कभी कभार शेयर्स में गट फीलिंग होती है कि आपके हिसाब से एक्स कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। आप अगर अपने एक्सपर्ट को बोलोगे वो कहेगा कि भाई मुझे काम करने दे, ठीक है जी। तो बस यही एक लौता डिसएडवांटेज है कि आपके पास 100% कंट्रोल नहीं होता अपने पैसे का। तो आई बिलीव दोस्तों ये वाली वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है प्लीज अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। अगला आप लोग किस फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो हम उसी के ऊपर बनाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।